जय हिंद। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि सर आर्मी भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कन्फ्यूजन में है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को आर्मी रैली साइट पर ले जाना है और कौन से नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान के अजमेर में जो 3 दिन से आर्मी रैली भर्ती चल रहा है और जो आगे अभी 2 अगस्त तक चलेगा, उसमें सबसे ज़्यादा अगर बच्चे को रिजेक्ट किया जा रहा है तो डॉक्यूमेंटेशन में, यानी डॉक्यूमेंटेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर नहीं जाना है। और इसी वजह से बच्चे वो बार बार पूछ भी रहे हैं कि बताइए सर, एक लिस्ट बना दीजिए सर, ताकि हम उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लें, डॉक्यूमेंट को बनवा लें। तो मैं उन्हीं सब बच्चों के रिक्वेस्ट पे, उन्हीं सब बच्चों के गुजारिश पर एक लिस्ट बनाया है, डॉक्यूमेंट का लिस्ट बनाया है कि आर्मी रैली साइट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है और ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वैसे हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाए, लेकिन वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ कि लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनरोलमेंट इन इंडियन आर्मी एज ए सोल्जर। अगर आप रैली भर्ती में जा रहे हैं एज ए सोल्जर बनने के लिए, चाहे वो किसी भी एआरओ का रैली भर्ती हो, उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैंने तैयार किया है। सबसे पहले आप लिस्ट देख लीजिए। ये पूरे ही 3 पन्नों का लिस्ट है और टोटल 23 डॉक्यूमेंट्स हैं। इन 23 डॉक्यूमेंट्स को आप लोग को रैली साइट पर लेकर जाना होगा। ये कहाँ से बनेगा, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो पहले नंबर पर है वो है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को अपने गुड क्वालिटी पेपर, यानी बहुत ही अच्छे पेपर पे प्रिंट आउट निकालना है और उसी को लेकर जाना है। उसके बाद आता है फोटोग्राफ। भारतीय सेना का कहना है कि 20 फोटोग्राफ्स अनअटेस्टेड लेकर जाना है, यानी जो फोटोग्राफ्स होना चाहिए उस पर किसी का सिग्नेचर नहीं होना चाहिए और वो फोटो 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो फोटो का साइज होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। इस बात का आप लोग ख्याल कीजिएगा। उसके बाद आता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट। बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा छाटे जाते हैं। मैं आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा। अगर आप भर्ती में जीडी के लिए जा रहे हैं तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, या टेक्निकल या क्लर्क के लिए जाना होगा तो आपको इंटर के लिए लेकर जाना होगा। उसी प्रकार आप जिसके लिए जाना है उसी के अनुसार आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। इसके साथ ही अगर आपका प्रोविजनल आ गया है तो प्रोविजनल को भी लेकर जाना है। और मान लीजिए अगर आपका प्रोविजनल नहीं आया है तो आप उस प्रोविजनल को ऑनलाइन से निकाल लें। और ऑनलाइन निकालने के बाद अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या जहाँ भी पढ़ते हैं, वहाँ के जो हेड हैं उनसे साइन करा लीजिए और वहाँ का स्कूल का या कॉलेज का वहाँ पर स्टैंप लगवा लीजिए। उसके बाद ही आपको जाना होगा। इसके बाद जो ओपन बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से पास हो, चाहे बी बोस हो, चाहे एनआईसी हो, किसी भी बोर्ड से हो, उन बच्चों को ओपन बोर्ड के सर्टिफिकेट के साथ साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर बीईओ या डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का स्टैंप और उनका सिग्नेचर बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है। वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकती। सबसे इम्पॉर्टेंट बातें, एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहे मार्कशीट हो चाहे कुछ भी हो, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके नाम का स्पेलिंग, आपके पिताजी का नाम का स्पेलिंग और आपके नाम में स्पेस या आपके पिताजी के नाम में स्पेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपके आधार कार्ड से मैच होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है तो आपको रैली साइट से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। और किसी का प्रॉब्लम है तो आप लोग सुधरवा लें, रैली से पहले सुधरवा लें। और जो फौजियों के बच्चे हैं, जैसे सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, सन ऑफ वार विडो, और अगर वो भर्ती में जा रहे हैं तो उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट आधार कार्ड से तो मैच करना ही चाहिए। साथ ही साथ जो उनके पिताजी का डिस्चार्ज बुक है उनके साथ ही मैच करना चाहिए। अगर ये तीनों मैच नहीं करेगा तो उनको रैली साइट से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो उससे भर्ती से पहले सुधरवा लीजिए आप लोग। उसके बाद आता है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। कहीं रेजिडेंशियल बोलते हैं, कहीं नेटिविटी बोलते हैं और कहीं डोमिसाइल बोलते हैं। ये तीनों चीज़ एक ही है और ये बनेगा तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप रेजिडेंशियल बनाने जाते हैं तो रेजिडेंशियल बनाने के वक्त उस पेपर के
टॉप राइट कॉर्नर पे यानी सबसे ऊपर और दाहिने साइड कोने पर आपका फोटो चिपका होना चाहिए और फोटो के ऊपर तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का स्टैंप होना बहुत ही जरूरी है, तभी वैलिड है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही बनाया जाएगा और इसके ऊपर भी आपके दाहिने कोने पर ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपका फोटो चिपका होना चाहिए और आपके फोटो के ऊपर तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का स्टैंप होना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आता है रिलीजन सर्टिफिकेट। ये जो बनेगा तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा बनाया जाएगा। जैसे कि आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, उसमें मेंशन किया जाएगा और इस सर्टिफिकेट में भी टॉप राइट कॉर्नर पे आपका फोटो होना चाहिए और उस फोटो पर भी तहसीलदार या एसडीएम का सिग्नेचर बहुत जरूरी है, तभी वैलिड है ये। उसके बाद आता है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो टाइप से बनता है, पहला बनता है स्कूल से और दूसरा बनता है एसपी से। अभी हम स्कूल वाले की बात करते हैं। तो ये जो बनेगा स्कूल या कॉलेज या हेडमास्टर द्वारा बनाया जाएगा और उसके ऊपर प्रिंसिपल या हेडमास्टर का सिग्नेचर होगा। उसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी या विलेज सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जाएगा और इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो केवल 6 महीना है। अगर आप पहले से बनवा के रखें और 6 महीने से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी हो गई है तो वो मान्य नहीं है, आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है अनमैरिड सर्टिफिकेट। ये अनमैरिड सर्टिफिकेट सबके लिए नहीं है, वो बच्चे जिनका उम्र 21 साल से कम है ये उनके लिए है। जो बच्चे भर्ती में जा रहे हैं अगर उनका एज अगर 21 साल से कम है तो उन बच्चों को ये सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही जरूरी है और ये जो सर्टिफिकेट बनेगा गांव के सरपंच या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद आता है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सभी के लिए नहीं है, ये केवल फौजियों के बच्चों के लिए है, जैसे कि जो सन ऑफ सर्विसमैन है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, सन ऑफ विडो और सन ऑफ वार विडो, उन्हीं के लिए है ये। अगर फौजियों के बच्चे या रिटायर फौजियों के बच्चे जो भर्ती में जा रहे हैं उनके लिए है, उनको ये सब कुछ बनवाना पड़ेगा और इनका फॉर्मेट अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो उसमें उनका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनेगा ये सब। इसके बाद है एनसीसी सर्टिफिकेट। ये भी सभी के लिए नहीं है, ये केवल उनके लिए है जो बच्चे एनसीसी ए, बी और सी किया हुआ है, उन्हीं के द्वारा बनाया जाएगा और ये जो सर्टिफिकेट बनेगा वो एनसीसी के ग्रुप कमांडर द्वारा बनाया जाएगा। उसके बाद जो आता है वो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बच्चे स्पोर्ट्स द्वारा भर्ती में जा रहे हैं उनके लिए है और ये जो बनता है स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स। जो बच्चों को भर्ती में बोनस चाहिए यानी रिटर्न में उनको बोनस मार्क्स चाहिए, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने के उनको बोनस मार्क्स चाहिए, उनको ये सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, या जो भी रिलेशन वाले बच्चे हैं उनको बोनस मार्क्स मिलता है तो उनको ये सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना होगा। उसके बाद आता है अफिडेविट। अफिडेविट 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनता है और ये बनता है कोर्ट से। मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, लेकिन ये बनता है कोर्ट से, तो कोर्ट में आपको अफिडेविट बनवाना होगा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर। और एक बात का आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि अफिडेविट के ऊपर आप लोगों को किसी प्रकार का ओवर राइटिंग नहीं चलेगा। अगर ओवर राइटिंग हो गया तो आपको रैली साइड से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है सिंगल बैंक अकाउंट, यानी आपके पास बैंक अकाउंट भी होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड को भी आपको भर्ती रैली पर लेकर जाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है आधार कार्ड। ये आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, आधार कार्ड के बिना आपको रैली में एंट्री नहीं दी जाएगी, तो ध्यान रखिएगा आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है। आधार कार्ड के बिना आपको रैली साइट में एंट्री नहीं दी जाएगी। उसके बाद है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ये केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है, तो उत्तर प्रदेश के बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको एक अलग से सर्टिफिकेट बनवाना होगा। पहला ये है कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र। जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं उनको सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। उसके अलावा जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनको एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा और उस सर्टिफिकेट के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे उनका फोटो चिपका होना चाहिए और उस पर तहसीलदार का सिग्नेचर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना चाहिए। और ये जो बनेगा दोनों सामान्य निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कास्ट के लिए ये बनाया जाएगा तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा और ये केवल उत्तर प्रदेश के लिए बच्चों के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। उसके बाद आता है कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट।
कोविड-19 फ्री सर्टिफिकेट भी ध्यान रखना है कि सभी को लेकर जाना है और ये बनता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। इसका फॉर्मेट ऑलरेडी भारतीय सेना ने दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बगैर आपको रैली साइट पर एंट्री नहीं दी जाती है। जब तक कोरोना बिल्कुल ही खत्म नहीं होता है तब तक ये सर्टिफिकेट चलता रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है नो रिस्क सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट बनेगा आपके माता पिता या गार्जियन के द्वारा बनाया जाएगा, तो इसको भी आपको लेकर जाना होगा रैली साइट पे। उसके बाद आता है नो कंपनसेशन सर्टिफिकेट। इसको भी आपको बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। ये उनके लिए है कि जो बच्चे 18 साल से कम हैं, ये उनके लिए है, ये सबके लिए नहीं है। जो बच्चे 18 साल से कम हैं, ये सर्टिफिकेट उनको बनवा करके लेकर के जाना होगा और इस सर्टिफिकेट के ऊपर उनके माता पिता या गार्जियन इन दोनों में से सिग्नेचर किसी का भी चलेगा। इसका मतलब ये है कि ये सर्टिफिकेट भी आपके माता पिता के द्वारा ही बनवाया जाएगा। देखिए सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। एक प्लेन पेपर के ऊपर सब कुछ यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि आई एम सेंडिंग माई सन नेम, यहाँ पर कैंडिडेट्स का नाम हो जाएगा, कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा और ये पूरी अंग्रेजी लिख देनी है और नीचे आपके माता पिता या गार्जियन का सिग्नेचर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके माता पिता या गार्जियन रैली साइट पर अपनी मर्जी से भेज रहे हैं और किसी प्रकार कोई डैमेज टूट फूट या कुछ भी होगा तो उसके लिए जिम्मेवार वो खुद हैं। उसके बाद आता है निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट और कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये बहुत ही ज़रूरी है। या तो बच्चे के पास निगेटिव RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट होना चाहिए जो 72 घंटे पहले का बना होना चाहिए, या तो ये नहीं है तो कोविड-19 वैक्सीनेशन का अगर आपने कम से कम 1 डोज ले लिया है तो कम से कम 1 डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये बनता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और सर्टिफिकेट बनता है जो केवल बिहार के बच्चों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। एक सर्टिफिकेट बिहार के बच्चों के लिए ज़रूरी किया गया है। बिहार के जो भी बच्चे हैं वो ध्यान दीजिएगा, उनके माता पिता को एक सर्टिफिकेट देना होगा कि उनके बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का पुलिस केस या कोर्ट केस नहीं है और उस सर्टिफिकेट के ऊपर उनके माता पिता या गार्जियन इन तीनों में से किसी न किसी एक का सिग्नेचर होना चाहिए और डेट होना चाहिए। ये केवल बिहार के बच्चों के लिए है, सबके लिए नहीं है। ये टोटल 23 डॉक्यूमेंट्स है। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपना अपना बनवा सकते हैं। ये टोटल 23 डॉक्यूमेंट है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग भर्ती में जाने से पहले बनवा लें। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।